नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़े खेल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में मांझी के लिए हर कदम पर पैनी नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि एक तरफ वह कसम खाते हैं कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ वह विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करते रहते हैं और कभी कभी नीतीश कुमार की नीतियों की जमकर आलोचना करते नजर आते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। हुआ यूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी महागठबंधन में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी ने अपनी इस मांग को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनसे आवास पर मुलाकात भी की और 5 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इसके बाद अचानक फिर से गुरुवार को मांझी ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और बिहार में विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करने के बाद प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है, इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक के कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है और खराब है। निश्चित रूप में खराब है, इसलिए कि जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है, इससे क्या साबित होता है। यही हमने कहा। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले जमाना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था, सब लोग टाइट होकर के बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और ठीक दुरुस्त रखते थे। आज मुलाजा नहीं हुआ है, इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ये हमने उनको कहा है और हम आप लोगों के माध्यम से आज मांग भी करते हैं शिक्षा विभाग से या शिक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो सिस्टम लागू करें, तभी मास्टर लोग ठीक से काम कर सकेंगे। मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बिहार में एस्टीमेट घोटाले का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि बिहार में 100 रुपए का काम करने के लिए 1000 रुपए का एस्टीमेट बनता है, जिसकी वजह से गुणवत्ता में कमी आती है। यहाँ तक एस्टीमेट घोटाला की बात हम कहा करते थे, आज भी एस्टीमेट घोटाला है और इसीलिए कह रहे हैं कि जो काम 100 रुपया में होना चाहिए एस्टीमेट बनता है 1000 रुपया का और उसके बावजूद भी काम में गुणवत्ता जो होनी चाहिए उसकी कमी होती है। इससे पहले इसी साल 13 अप्रैल को मांझी दिल्ली में जाकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अमित शाह से मुलाकात के दौरान मांझी ने माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी को और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी उठाई थी। मांझी ने उस वक्त जरूर कहा था कि अमित शाह से मिलने के पीछे उनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन मांझी और अमित शाह की मुलाकात से एक बार फिर संकेत मिलने लगे थे कि 2024 से पहले एनडीए में मांझी वापस आ सकते हैं। हालांकि हमेशा मांझी इस बात से इनकार करते रहे हैं और कस्में खाते रहे हैं कि वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। अब जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है, जहां पर जीतन राम मांझी ने बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था और एस्टीमेट घोटाले को लेकर शिकायत की है, तो राजनीतिक गलियारे में फिर से चर्चा गर्म है कि मांझी नीतीश के ऊपर कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में तो नहीं जुटे हुए हैं ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने का ऑफर नीतीश कुमार की तरफ से किया जा सके। हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है, तो वह बीजेपी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि इस बात की चर्चा लगातार हो सकती है। आपको याद होगा पूर्णिया की रैली, जहां नीतीश कुमार मंच से कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी डोरे डाल रही है जीतन राम मांझी पे। हालांकि मांझी इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। मांझी भी इसका जिक्र बार बार कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। मांझी का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मांझी ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया और खासकर महागठबंधन की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है। पटना से इस खबर को फाइल किया हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने और सुजित गुप्ता ने। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।